नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में सफदर फैज़ान को फ़ोन करता है। तुम अभी पहुंचो। फैज़ान कहता है बाबा मैं मसरूफ़ हूँ। सफदर कहता है मसरूफ़ियत गई तुम्हारी भाड़ में, 1 मिनट से पहले तुम्हें मेरे पास होना चाहिए। सफदर गुस्से में टहल रहा था। फैज़ान घर आता है। घर में इतना टेंस माहौल और इतनी खामोशी क्यों है? सफदर एक ज़ोरदार थप्पड़ फैज़ान के मुंह पर मारता है। तुमने फैक्ट्री सालिक नसीर जैसे चीटर के हाथों बेच दी, मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया। शीना, तुम्हारे बेटे ने रमशा से निकाह कर लिया है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। शीना कहती है सफदर साहब, मुझे इल्ज़ाम देना बंद कर दें। हादिया कौन सा अच्छी लड़की निकली? उसने तो हमारी नाक के नीचे वो काम किए जो कोई भी शरीफ लड़की सोच नहीं सकती। सफदर कहता है ख़बरदार, अगर तुमने हादिया का उस लड़की से मवाजना भी किया तो इसमें भी मुझे तुम्हारे बेटे की कोई चाल लगती है। मैं अभी और इसी वक्त इसे आग करता हूँ। फैज़ान कहता है नहीं बाबा, मुझसे गलती हो गई। मैं मानता हूँ मैंने आज तक जो भी काम किए सब गलत किए हैं और रमशा के साथ शादी करके गलती की है, मगर हादिया को बदनाम करने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं हादिया से मोहब्बत करता था। इतने में मिस्टर रहमान भी आ जाते हैं। नौकरानी बताती है साहब जी, रहमान साहब आपसे मिलने आए हैं। सफदर कहता है हाँ, अंदर बुलाएं उन्हें। एक लम्हे के लिए शीना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। शीना का ख्याल था यूं अचानक रहमान भाई शायद नताशा और निसार के रिश्ते के लिए आए हैं। रहमान जैसे ही अंदर आता है, सफदर कहता है रहमान भाई आप, और इस वक्त खैरियत तो है? रहमान कहता है ज़रा आप अपनी बेगम से पूछकर बताएं कि उसने मेरी होने वाली बहू को लाखों रुपए देकर क्यों बदनाम करवाया। सफदर कहता है रहमान भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? शीना फ़िज़ा को बदनाम क्यों करवाएगी भला? रहमान कहता है यही तो मैं पूछने आया हूँ कि किसी शरीफ बच्ची को बदनाम करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके इनको क्या मिला? सफदर शीना को घूर कर देखता है। शीना कहती है रहमान भाई, भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? रहमान कहता है शीना भाभी झूठ मत बोलें, मेरे पास सबूत हैं। वो वीडियो भी मौजूद है जिसमें उस लड़के ने एतराफ़ किया है कि आपने उस फवाद नामी लड़के को 10 लाख रुपए देकर फ़िज़ा को बदनाम करवाया था। उसकी झूठी तस्वीरें बनाई थी ताकि फ़िज़ा के करैक्टर पर लोग उंगलियां उठाएं और हम रिश्ता तोड़ दें। ये सफदर भाई वीडियो है उस लड़के की। सफदर वीडियो को देखता है। सफदर शीना को कहता है तुम इतना गिर सकती हो? तुमने उस मासूम की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम मेरे साथ रहने के काबिल नहीं हो। मैं तुमसे अपना हर ताल्लुक वास्ता तोड़ता हूँ। सफदर सालिक नसीर पर केस करता है और उसकी रिपोर्ट पुलिस में लिखवाता है। फैज़ान को पता लग गया था कि उसने बहुत बुरा किया है। उसके साथ उसके दोस्त ज़ोहेब और सालिक ने मिलकर फ्रॉड किया है। फैज़ान कहता है मगर ये डील तो मेरे और सालिक के दरमियान हुई थी। पैसे रमशा के अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र हुए? कहीं रमशा भी तो उन लोगों के साथ मिली हुई नहीं है। दूसरी तरफ राज़ी अपनी माँ को बताता है अम्मी, फ़िज़ा बेकसूर थी। उसको बदनाम करवाने के पीछे शीना मम्मानी ने उस लड़के फवाद को 10 लाख रुपए दिए थे। जब मैंने उस लड़के को ढूंढा तो उसने बताया कि उसे इस काम के लिए मिसेस सफदर कमाल ने हायर किया था। मैं अंकल रहमान और आंटी को सारी हकीकत बता चुका हूँ और वो खदीजा आंटी से मिलकर माफ़ी मांगना चाहते हैं। फ़िज़ा और निसार का रिश्ता फिर से जोड़ना चाहते हैं, मगर उनको डर है कहीं खदीजा आंटी इनकार ना कर दें। आप मेरे साथ चलें। राज़ी और उसकी माँ हादिया के घर पहुँच जाते हैं और सारी बात बताते हैं। राज़ी की माँ कहती है मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि शीना इस कदर संगदिल होती है। इतना सख्त दिल है उसका। हादिया की माँ कहती है मगर मुझे कोई हैरत नहीं है। जो इंसान अपने बच्चों का भला नहीं सोच सकता वो दूसरों के बच्चों के बारे में अच्छा कैसे सोचेगा? मैंने अपनी बेटियों के साथ हुई ज़्यादती का मुकदमा अपने अल्लाह पर छोड़ दिया है। राज़ी कहता है आंटी, वो रहमान अंकल और आंटी आना चाहते हैं। प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को माफ़ करके निसार और फ़िज़ा का रिश्ता
फिर से जोड़ दें। वो बहुत शर्मिंदा है आपसे। फ़िज़ा हादिया से कहती है, आपी मैं निसार से अब कभी भी रिश्ता नहीं जोड़ सकती। जिस शख्स ने मुझ पर एतबार नहीं किया, मुझे सफाई का मौका तक नहीं दिया, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। हादिया कहती है, ये एक गलत फहमी थी जो अब दूर हो चुकी है। भूल जाओ कि कुछ ऐसा हुआ था। निसार अच्छा लड़का है, तुमसे मोहब्बत करता है और फिर तुम भी तो उसे चाहने लगी थी। फ़िज़ा कहती है, मैं उसे भूल चुकी हूँ और ऐसी चाहत का क्या फ़ायदा जिसमें एतबार ना हो और वो हवा के मामूली से झोंके से भी बिखर जाए। फ़िज़ा कहती है, आपी मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहरा सकती। प्लीज़ आप भी मुझे मजबूर ना करें। मैं सब कुछ भुलाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। शादी से ज़्यादा मुझे अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र है। दूसरी तरफ पुलिस इंस्पेक्टर सफदर को फ़ोन करता है। सफदर साहब, आपके लिए ख़बर है, थाने में पहुँचे। सफदर कहता है, मैं आता हूँ इंस्पेक्टर साहब। सफदर जाने लगता है। फैज़ान कहता है, बाबा मैं भी आपके साथ थाने चलूँगा। इंस्पेक्टर कहता है, सफदर साहब हमने सारे मामले की छानबीन कर ली है। सालिक नसीर नामी शख्स एक क्रिमिनल है, उसके खिलाफ कई FIR भी दर्ज हैं। इस मामले में 2 लोग मुलविस हैं, एक तो सालिक है और दूसरा नाम है, फैज़ान कहता है उसका नाम ज़ुहैब है। इंस्पेक्टर कहता है, ये लोग आज फ़रार होने वाले हैं। ज़ुहैब के साथ रमशा नामी लड़की की टिकट भी कन्फर्म है। मुझे लगता है कि ये लड़की भी इस सारे फ्रॉड में मुलविस है। खैर आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम इन्हें फ़रार नहीं होने देंगे। मैंने टीम तश्कील दे दी है। फैज़ान को यकीन हो चुका था कि रमशा ही इस सारे फ्रॉड की मास्टरमाइंड है। फैज़ान रमशा को फ़ोन करता है, मगर रमशा का फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा था। दूसरी तरफ नताशा अपनी माँ को कहती, अम्मी आपको अपने किए की सज़ा मिली है। आपने फ़िज़ा के साथ बहुत ज़्यादती की है। आपने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि आपकी भी एक बेटी है। आप मेरी माँ नहीं हो सकती। आपने हमारी अच्छी तरबियत नहीं की है। दूसरी तरफ रमशा बाहर फ़रार होने की तैयारी कर रही थी। रमशा की माँ कहती है, रमशा तुम कहाँ जा रही हो? रमशा कहती है, अम्मी मैं मुल्क से बाहर जा रही हूँ। रमशा की माँ कहती है, मुझे यहीं अकेले छोड़कर। रमशा कहती है, अम्मी सफदर कमाल को हमारे फ्रॉड के बारे में पता चल गया है। इससे पहले कि पुलिस मुझे गिरफ्तार करे, मैं मुल्क से फ़रार होना चाहती हूँ। जब कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे तो मैं आपको बुलवा लूँगी। रमशा की माँ कहती है, रमशा तुम्हें उस लड़के ने फंसा दिया है। मैं अकेली यहाँ सफदर कमाल का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं अपना बुढ़ापा जेल में नहीं सड़ाना चाहती। ड्रामा मुकद्दर का सितारा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।